दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि विलन की एंट्री होने वाली है, तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, इस कहानी के एक भी एपिसोड को मिस मत कीजिएगा। अनुष्का के साथ राजवीर काफ़ी खुश रहता था। अनुष्का बहुत ही नेक दिल की लड़की थी और वो राजवीर के साथ अपने रिलेशन को लेके काफ़ी सीरियस थी। इसी बीच राजवीर के चाचा ने राजवीर को बिना बताए एक लड़की राजवीर के लिए पसंद की और उसे अपने साथ ऑफिस लेकर आ गए। राजवीर के चाचा मनोज जी उस लड़की को लेकर राजवीर के कैबिन में जाते हैं। राजवीर के चाचा की कंपनी में काफ़ी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और खुद राजवीर भी अपने बड़े चाचा की बात को नहीं टाल पाता। मनोज जी के कहने पर राजवीर प्रिया को अपनी सेक्रेटरी की जॉब पर रख लेता है। प्रिया राजवीर को इम्प्रेस करने की जी तोड़ कोशिश करने वाली थी। मनोज जी प्रिया को काम पर लगाने के बाद वहां से चला जाता है। तभी राजवीर ने प्रिया को अपनी तेज आवाज में कहता है, मिस प्रिया, आप मिस अनुष्का के अंडर काम करोगी। प्रिया ये सुनकर काफ़ी खुश थी। राजवीर के सामने वो काफ़ी सुलझी हुई दिखाने की कोशिश करती है। बाहर जाकर प्रिया अपने ही दुनिया में जाकर खोती है। मैं भविष्य में मिसेस राजवीर बनूंगी। वो ये बात सुनकर मन ही मन में खुश होती है। प्रिया अनुष्का को एक नज़र जो बहुत ही खूबसूरत थी। अनुष्का को देखकर प्रिया मन ही मन में उससे जलने लगी। इस वजह से अनुष्का के साथ प्रिया घमंड दिखाकर बात करती है। अनुष्का को भी प्रिया पसंद नहीं आती। राजवीर को भी प्रिया एक नज़र भाई नहीं थी, पर अपने चाचा की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। प्रिया का एजुकेशन अब्रॉड में हुआ था, तो वो इस बात का फ़ायदा उठाकर अनुष्का को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। पर अनुष्का को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अनुष्का राजवीर के बारे में सारी बात जानती थी। राजवीर का मूड कब कैसा होगा, इस बात को सिर्फ अनुष्का ही जानती थी। खाना हो या मीटिंग, राजवीर हमेशा ही अनुष्का पर डिपेंड था। लंच ब्रेक होने से पहले अनुष्का राजवीर के पास जाकर कहती है, सर आज आप क्या खाएंगे? राजवीर अपनी फ़ाइल देखने में लगा था। फ़ाइल देखते ही उसने कहा, तुम्हें तो पता है मुझे खाने में मिस अनुष्का पसंद है। मुझे अनुष्का को काट कर खाना बहुत पसंद है। कहो तो अभी आऊँ क्या? अनुष्का राजवीर की इस शरारत भरी बात को सुनकर शर्म से लाल होने लगी। राजवीर को अनुष्का को ऐसे शर्म से लाल होते हुए देखना काफ़ी पसंद था। तभी राजवीर अचानक अनुष्का के सामने आकर उसकी गर्दन पर बेतहाशा चूमे जा रहा था। अनुष्का की आदत थी, हमेशा जब भी वो राजवीर के कैबिन में आती तो दरवाज़ा बंद करती थी। इस बात का राजवीर फ़ायदा उठाता है। राजवीर अनुष्का में इतना खो गया कि अनुष्का को सीधे सोफे पर लिटा दिया और उस पर चढ़ गया। अनुष्का राजवीर को रोक रही थी, पर राजवीर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अनुष्का को ज़बरदस्ती किस करने के बाद उसे रियलाइज़ होता है जिस जगह अनुष्का को लिटाया है वहाँ पर कुछ देर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर बैठा था। राजवीर को इस बात का याद आते ही वो अनुष्का के ऊपर से हट जाता है और अनुष्का को गले लगाकर रखता है। अनुष्का राजवीर के नेचर को जानती थी, इसलिए अनुष्का ने राजवीर को किस किया और कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुझसे बोर हो भी गए तब भी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। अनुष्का की बात सुनकर राजवीर उसे बाहों में कसकर पकड़ लेता है और उसे एक डीप किस करके कहता है, मैं तुमसे पूरी लाइफ भी प्यार करूं तो वो भी मेरे लिए कम है, तो तुमसे बोर होना ये तो बहुत दूर की बात है। अनुष्का शर्मा कर कहती है, अब बस करो, कुछ रोमांस बाद के लिए भी छोड़ दो, अभी मुझे बहुत काम है, छोड़ो मुझे। राजवीर अनुष्का को कहता है, ये मेरा ऑफिस है, भला तुम्हें इतना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। जानते हैं अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं।
अनुष्का शर्म के कारण राजवीर को देख नहीं रही थी। तभी राजवीर की नज़र अनुष्का के कॉलर बोन पर जाती है, जिस पर राजवीर के काटने की वजह से लाल होकर निशान पड़ गया था। राजवीर उस निशान को देखकर काफ़ी खुश था। तभी अनुष्का शांत होकर राजवीर से कहती है, अब खाना तो ऑर्डर करने दो, मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अनुष्का की बात सुनकर राजवीर उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अनुष्का ने जल्दी से अपने आप को राजवीर से अलग किया और भागते हुए वहां से चली गई। अनुष्का ने जल्दी से खाना ऑर्डर किया और खाना लेकर राजवीर के कैबिन में चली गई। उस वक्त राजवीर वापस अपने काम में लग गया था। राजवीर काम करते वक्त काफ़ी सीरियस था। इस बात को देखकर अनुष्का कहती है, इस इंसान को देखकर कोई कह सकता है क्या ये 5 मिनट पहले क्या कर रहा था? रोमांटिक मूड से डायरेक्ट सीरियस वाला मूड। मिस्टर राजवीर खुराना, आप ही ऐसा कर सकते हो। अनुष्का ने ये सब मन में कहकर खाना सर्व करती है। तभी उसकी नज़र राजवीर पर पड़ती है। राजवीर का सीरियस वाला लुक अनुष्का घूरे जा रही थी। तभी राजवीर की आवाज़ अनुष्का के कान में पड़ती है, मुझे देखना तुम्हें इतना पसंद है, ये मुझे आज ही पता चला। अनुष्का हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगती है, फिर खुद को संभाल लेती है और राजवीर के पास जाकर उसकी फाइल बंद करके अपने साथ खाने के टेबल पर ले आती है। तभी राजवीर अनुष्का से कहता है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे मेरी फाइल छीनकर ऐसे उठाने की, ये सिर्फ तुम कर सकती हो अनुष्का। अनुष्का की जगह कोई और होता तो उसकी आज खैर नहीं थी। अनुष्का ने लंच सर्व किया, दोनों लंच कर रहे थे। तभी अनुष्का के पैर पर राजवीर अपने पैर चलाने लगा। शौक के मारे अनुष्का अपनी आंखें बड़ी करके देखती है, पर राजवीर के फेस पर इस बात के कोई रिएक्शन नहीं थे। वो अपना लंच आराम से एंजॉय करके खा रहा था। अनुष्का ने अपना लंच जल्दी में ख़त्म किया और बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हो गई। तभी राजवीर उसे कहता है, ऐसे खाने को बीच में नहीं छोड़ते अनुष्का। अनुष्का खाना खाने के बाद अपने कामों में लग गई। राजवीर भी अपने कामों में लग गया। उन पर कोई नज़र रखे बैठा है, इस बात से अनजान दोनों अपने अपने काम में जुट जाते हैं। नज़र रखने वाली और कोई नहीं, प्रिया थी, जो राजवीर के लिए पागल थी। राजवीर को पाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती थी। प्रिया की नज़र अनुष्का पर पड़ गई। प्रिया ने देखा अनुष्का की गर्दन काफ़ी लाल थी, तो परी ने इनोसेंट सा फेस बनाकर अनुष्का से कहा, अनुष्का तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? अनुष्का अपनी गर्दन को छुपाकर कहती है, मुझे एलर्जी हो गई है। प्रिया को अनुष्का की बात पर विश्वास तो नहीं था, पर उसने सोचा ज़्यादा पूछना ठीक नहीं लगता। प्रिया अनुष्का के अंडर काम कर सारी चीज़ें सीखना चाहती थी, इसलिए प्रिया ने अनुष्का को नाराज़ करना सही नहीं समझा। ये जब राजवीर को रियलाइज़ हुआ तो राजवीर ने प्रिया से कहा, यस मिस प्रिया, आप यहाँ? तभी प्रिया ख्यालों से बाहर आकर राजवीर को न्यू प्रोजेक्ट की फाइल देती है। राजवीर उस फाइल को देखकर कहता है, मिस प्रिया, आप जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देना, और हाँ, मिस अनुष्का को ये बता देना कि मैंने बुलाया है। राजवीर की बात सुनकर प्रिया वहाँ से पैर पटक कर चली जाती है और अनुष्का को कैबिन में जाने का कहती है। अनुष्का जैसे ही कैबिन में जाती है, तभी राजवीर उसको दीवार पर सटाकर उसके करीब जाकर कहता है, मैंने कहा था ना मेरा काम तुम करोगी, क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करती जो मुझे अवॉइड करती हो? अनुष्का ने चिल्लाकर कहा, राजवीर बस करो, क्या है, बात बात पर तुम नाराज़ होते हो। यहाँ तो मुझे नाराज़ होना चाहिए तुमसे, तुम्हारे और प्रिया के बारे में सब जानती हूँ। राजवीर कहता है, क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अनुष्का उसे बताती है, तुम्हारे चाचा ने इस लड़की को तुम्हारी होने वाली बीवी के लिए चुना है। मुझे अभी अभी उनका कॉल आया था कि मैं तुम दोनों को मिलाने में मदद करूं। राजवीर शौक होकर कहता है, यार मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता था, सॉरी अनुष्का। अनुष्का उसे बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। जानते हैं अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक
और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। नाराज अनुष्का अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ घर चली जाती है तो काव्या अनुष्का की हालत देखकर काफ़ी बुरा फील करती है। तो काव्या अनुष्का से पूछती है, बता ना क्या हुआ। तभी अनुष्का काव्या से कहती है, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैं प्यार से दूर भागती थी। मैंने आज तक अपने लाइफ में राजवीर को छोड़कर किसी से भी प्यार नहीं किया और ना ही किसी से अब प्यार कर पाऊंगी। राजवीर के चाचा ने राजवीर के लिए लड़की देखी है जो हमारे ही डिपार्टमेंट में मेरी जूनियर बनकर काम करती है। मुझे राजवीर के चाचा का कॉल आया था कि मैं उन दोनों को मिलाने में मदद करूं। यार काव्या, हमेशा मैं ही क्यों होती हूँ? मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने लगता है तभी ऐसा कुछ होता है जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकती। मैंने सोचा था राजवीर से प्यार नहीं करना, पर बेइंतहा प्यार हो गया उसे। पर देखना, अब उसके घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और मुझे उनकी मदद करनी है। देखना यार, मेरी कितनी बुरी किस्मत है। अनुष्का की बात सुनकर काव्या इससे कहती है, ये सब राजवीर को पता है क्या? अनुष्का हाँ में जवाब देती है। तू टेंशन मत ले, राजवीर उस लड़की को भाव भी नहीं देगा। मैंने तुम्हारे लिए राजवीर की आंखों में प्यार देखा है। अनुष्का को काव्या की बात सुनकर दिलासा मिलता है। दूसरी तरफ राजवीर समीर के साथ बार में बैठा हुआ उसे सब बता देता है। अब बोल ना समीर, मैं अनुष्का को कैसे मनाऊं? वो तो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं। उसे लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा, पर उस पागल लड़की को ये नहीं पता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैं उसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। वक्त पड़ने पर अपने घर वालों को मनवा भी सकता हूँ, पर अब ये सही वक्त नहीं घर वालों को अनुष्का से मिलवाने का। अब मुझे इस प्रिया नाम की लड़की से निपटना है। मैं भी तो देखूं घर वालों ने कैसी लड़की चुनी है मेरे लिए। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। जानते हैं अगले एपिसोड में कि क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। रोज की तरह वो राजवीर का शेड्यूल बताने जा ही रही थी, तभी उसे मनोज जी, जो राजवीर के चाचा थे, उनकी बात याद आती है। तभी वहाँ प्रिया को आता देख अनुष्का उसे सब कुछ समझाकर अंदर ऑफिस भेज देती है। प्रिया बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ राजवीर को देखकर सारा शेड्यूल बताती है। शेड्यूल सुनने के बाद राजवीर सिर्फ सर हाँ में हिलाकर उसे बाहर जाने का इशारा करता है। राजवीर ने टेलीफोन उठाकर सीधे अनुष्का को कॉल करके बुलाता है। अनुष्का बिना कुछ कहे ऑफिस में आती है। राजवीर अनुष्का को गुस्से से देखता है और गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें बताया था उस प्रिया को मेरे सामने मत आने देना, तुम्हें तो मेरी बात ही नहीं माननी। अनुष्का बिना कुछ बोले और बिना राजवीर को देखे चुपचाप सारी बातें सुनती है। तभी राजवीर अनुष्का के कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लेता है। तभी अनुष्का राजवीर को देखते हुए कहती है, मिस्टर सीईओ, आप ये क्या कर रहे हो? आप मेरे बॉस हो, इसका मतलब आप ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं कर सकते। आपको हद पता होनी चाहिए। मेरी जैसी नॉर्मल लड़की के साथ किसी ने आपको ऐसे करते देखा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? आपकी तो जाने देते हैं, पर मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, इसलिए आप मुझसे दूर रहिए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ़ हो। अगर आपको कोई काम है मुझसे तो बता देना, पर आप मुझसे दूर रहिएगा, यही आपके लिए ठीक होगा। ये सब बात कहकर अनुष्का जैसे ही जाने को मुड़ी, तभी राजवीर ने उसे ज़बरदस्ती अपने गले लगाया। अनुष्का ने कई कोशिशें की अपने आप को छुड़ाने की, पर वो छुड़ा ना पाई और अनुष्का शांत खड़ी रह गई। अनुष्का को शांत हो जाने के बाद राजवीर उससे कहता है, अनुष्का, मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी अनुष्का ने कहा, सर आपको तो मुझ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी आप मुझसे प्यार करने लगे, वैसे ही आप प्रिया को भी प्यार कर पाएंगे। राजवीर जोर से बोलता है, क्या मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं? राजवीर चिढ़ते हुए कहता है, चलो अब दिखाता हूँ मैं तुम में कितना इंटरेस्टेड हूँ। राजवीर अनुष्का को खींचकर अपने साथ ऑफिस के अटैच बेडरूम में लेकर जाता है। वो बेडरूम राजवीर ने बनवाया था। जब काफ़ी काम होता था तो वो घर जाने की बजाय ऑफिस में ही सो जाया करता था। राजवीर ने अनुष्का का हाथ कसकर पकड़ा था
और अनुष्का को रूम में ले जाकर बिस्तर पर गिरा देता है। अनुष्का घबराकर राजवीर से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? राजवीर उसके पास जाकर कहता है, तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं तो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। अनुष्का घबराकर राजवीर से दूर जाने लगती है। तभी राजवीर ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसे बेतहाशा किस करने लगा। जैसे ही राजवीर अनुष्का के गर्दन के नीचे पहुंचा, तब अनुष्का के आंखों में पानी आया। अनुष्का को रोते देख राजवीर ने अनुष्का को छोड़ दिया। अनुष्का खुद को समेटने लगी और गुस्सा करने लगी। अनुष्का राजवीर से बोलने लगी, राजवीर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे थे। तभी राजवीर ने उसे रोकते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम ही थी जिसे मुझ पर भरोसा नहीं था। अब देख लिया मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे अगर तुम्हें पाना ही होता तो कब का पा चुका होता, पर नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ये सब नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का राजवीर के इस बिहेव से काफ़ी नाराज़ थी। उसी नाराज़गी में अनुष्का राजवीर से कहती है, मुझे यहाँ से जाना है। राजवीर अनुष्का की बात सुनकर उसकी गोद में सर रखकर सोने लगता है। राजवीर ने अनुष्का की गोद में सर रखा और उसे कहने लगा, मुझे पता है अनुष्का, तुम मेरे बिना खुद को अधूरा समझती हो, पर तुम भी तो समझो, मुझे प्रिया के बारे में कुछ नहीं पता था। तुमसे ही तो मुझे प्रिया के बारे में पता चला। अब छोड़ भी दो गुस्सा। अनुष्का अब गुस्सा नहीं थी, वो काफ़ी समझदार लड़की थी। अनुष्का ने राजवीर के बाल सहलाकर कहा, मैं तुमसे गुस्सा नहीं थी, मैं तो प्रिया से जेलस थी। मैं किसी और लड़की को तुम्हारे पास बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जिस तरह से तुमसे बात करती है वो मुझे पसंद नहीं। प्रिया की आंखें हमेशा तुम्हें ही ढूंढती रहती है, ये मुझे पसंद नहीं। तुम सिर्फ मेरे हो, समझे? अगर तुमने प्रिया या किसी और लड़की की तरफ देखा तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। अनुष्का ने पहली बार बिना डरे अपने मन की बात राजवीर से कही। राजवीर को भी अनुष्का का ऐसा कहना पसंद आया। राजवीर अनुष्का को जकड़कर कहता है, ओके होने वाली मिसिस राजवीर खुराना, आपकी बात सर आँखों पर। वो दोनों प्यार के पल में ऐसे ही खो जाते हैं। तभी अनुष्का को रियलाइज़ होता है वो दोनों काफ़ी देर से इस रूम में थे। अनुष्का राजवीर को कहती है, बस करो राजवीर, मुझे छोड़ो, हम काफ़ी देर से यहाँ हैं, किसी ने देख लिया तो? तभी राजवीर बड़े नौटंकी भरे अंदाज में कहता है, जब प्यार किया तो डरना क्या? अनुष्का हल्के से अपने आप को छुड़ाकर बाहर की तरफ दौड़कर अपने कैबिन में चली जाती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में कि क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का को राजवीर के कैबिन से आता देख प्रिया उसके बारे में अनुष्का से पूछने लगती है। तब अनुष्का प्रिया से झूठ बोलते हुए कहती है, अरे आज सर का मूड बहुत ही ख़राब है। तभी इस बात का फ़ायदा प्रिया उठाती है, तो मैं आज सर के साथ आज मीटिंग में जा सकती हूँ। इस बात से अनुष्का दुखी होती है, पर वो जाहिर होने नहीं देती। अनुष्का ओके बोलकर अपने काम में लग जाती है। प्रिया ने मीटिंग की सारी तैयारी कर ली और खुद भी तैयार होकर राजवीर के साथ मीटिंग में चली गई। अनुष्का ने अपना काम ख़त्म किया और घर जाने के लिए निकलने वाली थी। तभी राजवीर का उसे फ़ोन आया, अनुष्का, क्या तुम मेरे लिए मेरे अलमारी से एक शर्ट ला सकती हो? अनुष्का ने ज़्यादा कुछ ना कहकर हाँ में जवाब देते हुए जल्दी शर्ट लेकर मीटिंग की जगह पर जाती है। तभी अनुष्का देखती है राजवीर बिना शर्ट के बेड पर बैठा है और प्रिया राजवीर के कमर पर उसके घाव पर दवाई लगाती है। राजवीर को देखकर अनुष्का घबराकर प्रिया से पूछती है, ये क्या हुआ? प्रिया नकली स्माइल लेकर कहती है, गलती से वेटर ने सर के ऊपर गर्म सूप गिरा दिया। वो आगे कुछ कहना चाहती थी। तभी राजवीर प्रिया को कहता है, जाओ, हमारे क्लाइंट आते ही होंगे, उन्हें अटेंड करो, मैं अभी आता हूँ। राजवीर का मूड देखकर
प्रिया ने ज़्यादा कुछ ना कहकर वहाँ से जाना बेहतर समझा। प्रिया वहाँ से निकल गई। अनुष्का राजवीर के घाव को देखती रह गई। जोर से राजवीर पर चिल्लाकर कहने लगी, तुम एक काम भी मेरे सिवाय ढंग से नहीं करते। कितना जला है राजवीर। राजवीर बेचारा सा मुंह करके अनुष्का से कहता है, अब दवाई तो लगाओ, मुझे दर्द हो रहा है। अनुष्का ने राजवीर के कमर पर दवाई लगाई। उसके बाद प्रिया की हाई हील की आवाज़ सुनाई दी। तब राजवीर को शरारत सूझी। उसने अनुष्का के दोनों हाथ को अपने हाथ से लॉक करके उसे बेड पर धकेल दिया और अनुष्का पर चढ़कर किस करने लगा। राजवीर बिना शर्ट अनुष्का के ऊपर लेटे हुए किस कर रहा था। ये नज़ारा प्रिया ने देखा तो उसकी आंखों में से पानी निकल रहा था। अनुष्का ने जब देखा प्रिया को देखने के चक्कर में वो इसमें फंस गई है। अनुष्का ने जोर लगाकर राजवीर को अपने से अलग करना चाहा तो प्रिया को लगा वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रही है। तभी प्रिया वहाँ से चली जाती है। प्रिया को जाते हुए देखकर राजवीर अनुष्का को छोड़ देता है और शैतानी मुस्कुराहट के साथ अनुष्का से कहता है, अब ये हम दोनों के बीच कभी भी नहीं आएगी। अनुष्का घबराकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ घर जाकर फूट फूट कर रोती है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या प्रिया यहीं पे शांत होने वाली है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बस इतना बता देती हूँ कि यहाँ पे प्रिया शांत होने वाली नहीं है, वो तो कुछ बड़ा ही करने वाली है। तो आने वाला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।